एवरीवन। क्या आप लोगों के साथ में ऐसा होता है कि मतलब एक महीने मेहनत से कमाया हुआ पैसा सिर्फ 20 से 25 दिन में खर्च हो जाता है। आपकी जो एक महीने की तनख्वाह है वो पूरी आपके एक महीने के खर्च में यूज़ होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। यदि आप लोगों के साथ में ऐसा होता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के पास पैसों की कमी हो जाती है एक मंथ के ही अंदर, उनकी सैलरी फुल मंथ चल नहीं पाती है और वो अपनी सैलरी में से एवरी मंथ कुछ पैसा बचा भी नहीं पाते हैं, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी सैलरी में से एवरी मंथ कुछ न कुछ पैसा ज़रूर बचाएंगे अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो। आज की वीडियो में 4 टिप्स बताने वाली हूँ। चारों टिप्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि कुछ लोगों को अपने घर के खर्चे पता ही नहीं होते हैं। कभी मैंने बहुत सी हाउस वाइफ से कमेंट के ज़रिए बात करने की कोशिश की है, तो वो हमेशा यही कहती है कि खर्चे बहुत हैं, खर्चे बहुत हैं। अगर पर्टिकुलर किसी खर्चे का नाम पूछा जाए कि मतलब कितना पैसा आप कहाँ खर्च करती हैं, तो वो नहीं बता पाती हैं। पता है वो क्यों नहीं बता पाती हैं? क्योंकि वो अपने खर्चों को लिखती नहीं है। बिना लिखे हुए हम खर्चे अगर करते हैं तो हमें बाकी में पता नहीं चलेगा और हमारी सारी सैलरी जो है एक महीने से पहले ही गायब हो जाएगी। क्योंकि खर्चों को राइट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो हम पहले से मतलब उस चीज़ को लिखते हैं ना, कि हमें ये चीज़ करना है। हमने स्कूल कॉलेज में भी कभी पढ़ा है, अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर याद करना है तो सबसे पहले टीचर हमें राइट करवाते हैं और राइट करवाने के बाद में तब हम उसे जाकर पर्टिकुलर एक अच्छे ढंग से याद कर पाते हैं। वरना आपने ग्रामर्स वगैरह में देखा होगा कि आंसर कितने बड़े बड़े होते हैं, हम उनको याद नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही हमारे घर में कुछ खर्चे हैं, हम याद नहीं रख पाते हैं। हम तो ये समझते हैं कि मतलब हमें ये खर्च याद है, हमने आज किया है, हमें ये भी याद है, वो भी याद है। लेकिन माइंड में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप 3 से 4 दिन के बाद सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो वो खर्चे भी भूल जाते हैं। तो ऐसे ही पैसा खर्च होता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो हर हाउस वाइफ को एक बजट बनाकर पर्टिकुलर बजट बनाना चाहिए और अपना जितना अमाउंट डिसाइड किया है उतना उस बजट में डालकर एक अच्छे से बजट बनाएं और फिर अपने खर्चे को चलाएंगे तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो बेफिजूल खर्ची हम करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें हाउस वाइफ को नहीं पता चलता है कि ये बेफिजूल खर्ची हो रही है हमारी, या फिर हम इसमें जायज़ पैसे खर्च कर रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि ये खर्चे हमारे ज़रूरी हैं तो इसीलिए हमें करने ही करने हैं। अब आप सुबह सुबह एक बात बताइए मुझे, कि जब आप सुबह दूध लेने के लिए किसी दुकान पर निकलती हैं, जब दूध लेकर आती हैं तो आप दूध के साथ में और क्या क्या परचेस करके लाती हैं? पर्टिकुलर ये आंसर सबका यही होगा कि या तो बच्चों के लिए बिस्किट लाते हैं या फिर कोई चॉकलेट्स लाते हैं। अब वो चॉकलेट हमारा कम से कम 10 रुपये का तो आता ही आता है। 10 रुपये से आजकल कोई भी चॉकलेट कम नहीं आती है। अब हमारी सैलरी कितनी है? ओनली 20,000, और 20,000 में से हमें अपना घर भी चलाना है और सेविंग भी करनी है। तो यहाँ पर हम क्या है, मान लो 1 kg दूध लेके आ रहे हैं तो 60 रुपीज़ का हम दूध लेकर आए तो 1800 रुपये मंथली, तो वो हो गया हमारा 60 रुपीज़ से। और 10 रुपये की हमने चॉकलेट परचेस की है आज। दूसरे दिन हम कुछ 20 का भी कर सकते हैं, तीसरे दिन हम कुछ 5 का भी कर सकते हैं, किसी दिन हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो कम से कम 500 रुपये तो आप वो भी लगा लीजिए। 1800 और 500 रुपये हमारा 2300 रुपये हो रहा है। जबकि हमारा खर्च दूध का जब हम बजट बनाएंगे तो कितना जोड़ेंगे? ओनली 1800। अब यहाँ कितना हुआ हमारा? 2300। यही फिजूल खर्ची छोटी छोटी हमें पैसे को मतलब बर्बाद कर देती है।
तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझती हैं कि मतलब हमने 1800 रुपये दूध का देना है, तो उसके चक्कर में 500 रुपये आप एक्स्ट्रा खर्च कर रही हैं। तो इसीलिए आप दुकान के बजाय आप अपने घर पर ही मिल्कमैन से दूध लगा लीजिए। तो अगर आपका मिल्कमैन घर पे दूध दे के जाएगा तो ना ही आप दुकान पर जाएंगी, और ना ही आप जो 20 रुपये 25 रुपये जो एक्स्ट्रा खर्च करके आती है ना डेली, वो भी नहीं करेंगी। अब ये एक 300 रुपये का एक बड़ा खर्च आपका यहाँ पर, सॉरी 500 रुपये का एक बड़ा खर्च आपका यहाँ पर कम हो जाता है। तो ऐसे करके आप अपने खर्चों को डिफाइन करो और ढूंढो कि हमारे कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं कि जो ज़रूरी हैं, लेकिन उनके साथ में हम गैर ज़रूरी खर्च भी कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पर कि कभी भी ग्रोसरी का सामान खरीदें तो आप अपने एक लोकल किराना स्टोर से खरीदिए। ये मैं हर बार आपको बताती हूँ कि जब भी मतलब कम खर्च में यदि घर चलाना है तो आपको ये पॉइंट मतलब राइट डाउन करने ही होंगे। आपको किराना स्टोर की सलाह क्यों देती हूँ पता है? किराना स्टोर में क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमारी पहुँच से बहुत दूर होती हैं, और जब हम सुपरमार्केट में जाते हैं तो चीज़ हमारे पहुंच के पास में होती है। अब वो दूर और पास का मतलब क्या होता है, ये नहीं है कि मतलब आपको चीज़ खरीदनी नहीं है। आप यदि किराना स्टोर पर जा रही हैं तो एक पर्टिकुलर आप एक लिस्ट बना के लेके जाएंगी पक्का, क्योंकि आपको दुकान वाले को बताना है कि मुझे 1 केजी चीनी देनी है, आपको 2 केजी चावल देना है, 4 केजी दालें देनी है। ये सारी चीज़ें आप दुकान वाले को बताओगे, फिर वो वज़न करेगा और आपके हाथ में थमाएगा और आपका बिल बना के आपको दे देगा। तो आप उतना ही सामान खरीद रही हैं जो लिस्ट में लेकर गई हैं। अब सुपरमार्केट में क्या होता है कि सुपरमार्केट में आप गए और आपके पास तो कोई लिस्ट भी नहीं है, क्योंकि आप तो मॉल जा रहे हैं, वहाँ तो सारा सामान आपके पहुँच में है। तो आपने वो ट्रॉली ली और ट्रॉली में आप सामान डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। चॉकलेट दिखा आपको, सबसे पहले आपने वो डाल लिया, तो जबकि वो आपको लेना नहीं था, वो आपकी लिस्ट में नहीं था, ना आपकी ग्रोसरी में था। और आपने उधर गए तो आपको 2-3 टाइप के बिस्किट दिखे, तो उसमें से आपने लालच में एक तो आपको लेना था बिस्किट, चलो कोई आएगा जाएगा घर पे, लेकिन दूसरा आपने लालच में ले लिया कि इसका टेस्ट कैसा है, इस बार हम इसको चेक करते हैं। तो वो ऐसे करके सुपरमार्केट में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। एक नॉर्मल फैमिली को ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सुपरमार्केट जाना हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, और अपने पैसे का हिसाब ना लगाना, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली को ये सारी चीज़ें करनी क्यों ज़रूरी है पता है? क्योंकि वो एक महीने में सिर्फ 20,000 सैलरी आ रही है उनकी। अगर उस 20,000 में से ये सारे खर्चे करते रहेंगे तो पैसे नहीं बचेंगे, और आगे जाके कर्ज होने की भी बहुत सारी संभावना हो जाती है। दोस्तों, आज मेरी बात से आप एग्री करो ना करो, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली को घर चलाने में जितनी दिक्कत होती है शायद उतनी किसी को नहीं होती होगी। आपने देखा होगा कि जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास तो कोई कमी नहीं है, वो सुपरमार्केट जाएं, वो ऑनलाइन शॉपिंग करें, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो। पैसा नहीं बचेगा तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? आपको सबसे पहले पैसे बचाने पर फोकस करना चाहिए, और पैसे बचाने पर फोकस तभी कर पाएंगे जब हम अपने खर्चों को कम करेंगे। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पैसा भी बचना चाहिए, खर्च भी कम करना नहीं चाहते, खर्चे बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। इस साल हमारी पेमेंट मतलब 1,000 रुपये बढ़ गई है, 6 महीने में 1,000 रुपये हमारी पेमेंट में बढ़ोतरी हुई है। तो उस 1,000 रुपये का हम कुछ ना कुछ खर्चा ही देखेंगे। उस 1,000 रुपये को हम ये नहीं सोचते कि चलो इसको इन्वेस्टमेंट में डालते हैं। अब जो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि 500 रुपये बचते हैं एक महीने में, उसका क्या बचाना? भाई क्यों नहीं बचाना? आप एक 500 रुपये की SIP भी कर दोगे तो भी बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। लेकिन SIP करें, कहाँ निवेश करें, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल फैमिली नहीं करती है। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उसको SIP बताओ तो उनको तो पता ही नहीं है कि SIP होती क्या है। SIP नहीं पता है आपको, कम से कम RD तो पता है। आप RD तो कर सकते हैं, RD करते रहो, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते रहो, जब आपकी RD मैच्योर हो जाए तो आप FD कर लो। क्योंकि पैसा ना एक ऐसी चीज़ है आज के ज़माने में,
यदि आपके पास नहीं है तो कोई भी आपका नहीं है। यदि आपके पास पैसा है तो सब आपको पूछते हैं, सब आपसे राय लेंगे, सब सलाह लेंगे। यदि पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में हमेशा रखो। और एक हमारी जो नॉर्मल फैमिली होती है ना, जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली होती है, उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, छोटे पैसे को बहुत जल्दी अवॉइड करते हैं ये लोग। 10 का सिक्का भी पड़ा होगा तो भी कोई नहीं, ये 10 का सिक्का है, हम बच्चों को दे देते। 5 का सिक्का हम बच्चों को दे देते। ये छोटे छोटे पैसे को अहमियत देना कब सीखोगे आप लोग? आप लोगों को हर छोटे पैसे को अहमियत देनी चाहिए। छोटा पैसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने कई घरों में देखा है कि छोटे पैसे को वो कम पैसा समझकर अवॉइड करते रहते हैं। तो मेरी बहनों, आज इस पैसे को आप अवॉइड कर रही हैं, कल जाके आपका छोटा पैसा बड़ा बन सकता है। आप कहीं भी 10 रुपये जमा करो, पर डे 10 रुपये जमा करो, और आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद 300 हो जाएंगे, 2 महीने के बाद 600, और 3 महीने के बाद 900, और 4 महीने के बाद 1200। ऐसे कर करके आप यदि थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आप 900 1200 का अमाउंट इकट्ठा कर सकती हैं, तो किसी दिन ये 1200 कब 12,000 में कन्वर्ट होगा आपको भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसे ही छोटे पैसों को आप हमेशा जो है अवॉइड मत करो, और उसको बचाओ। एक डब्बा ले लो, एक गुल्लक ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें डालते रहिए। तो छोटे पैसे को हमेशा अहमियत दीजिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा।